कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में समांतर श्रेणी के हम कुछ प्रश्नों को हल कर रहे हैं, उनको समझें। जैसे ये समांतर श्रेणी है -4, फिर ये बॉक्स पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, फिर अंतिम पद 6 है। में रिक्त स्थानों की कह रहा है पूर्ति करो। रिक्त स्थान का मतलब कि चारों बॉक्सों में कौन कौन से अंक होंगे ये हमें पता करना है, ठीक है ना। तो श्रेणी का जो प्रथम पद है वो -4 है, ए का मान। श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर -4, अंतिम पद है 6, एल बराबर 6, और कुल पद होंगे 1 2 3 4 5 6 पद होंगे, ठीक है ना। एन का मान 6 है। सूत्र है तुम्हारा यल बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो यल का मान 6 रखो, ए का मान -4 रखेंगे, एन का मान 6 है और डी हमें ज्ञात करना है। तो 6 - 4 इधर आएगा तो 6 + 4 बन गया। 6 में 1 घटा 5 हुआ 5D। तो 10 = 5D। तो D = 10/5। 10/5 का मतलब 2 मिला डी का मान, ठीक है स्टूडेंट्स। डी का मान हमें 2 मिला, समझ में आई ना। ये अंतिम पद है 6, तो एल का मान 6 हो गया। प्रथम पद है ऋण 4, तो ए का मान -4 हुआ। कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हैं, तो एन बराबर 6 हुआ। ये सूत्र है यल बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। इसको हम समांतर श्रेणी के चैप्टर जिस दिन शुरू कर रहे थे उसके पहले वीडियो में हमने इस सूत्र को बताया था। अब सभी मानों को रख देंगे। यल का मान 6 रख दिए, ए का मान -4 रख दिए, एन का मान 6, ये -1 -1 है ही है। डी का मान हमें निकालना है। -4 इधर गया, 6 + 4, और 6 में 1 घटा 5D। तो 6 + 4 यानी 10, 10 = 5D। तो D = 10/5 = 2 मिला, ठीक। अब ये है दूसरा पद। तो पहला बॉक्स होगा बॉक्स 1 = A + D होगा। A + D का मतलब -4 + 2 = -2। ये पहले बॉक्स का मान मिला। दूसरा बॉक्स ये हो जाएगा A + 2D, ठीक है ना। A + 2D तो -4 + 2 × 2 यानी -4 + 4, इसका मान 0 मिलेगा, यानी इसमें जो पद होगा वह 0 होगा। तीसरा बॉक्स हो जाएगा हमारा A + 3D। A + 3D तो A का मान -4 + 3, D का मान 2, तो -4 + 6 = 2 मिला तीसरे बॉक्स में। चौथा बॉक्स जो है ये हमें मिला चौथे बॉक्स में ये A + 3D हो जाएगा। तो A का मान स्टूडेंट्स -4 + 3, D का मान चौथा बॉक्स ये चौथा बॉक्स यानी 5वां पद होगा। 1 2 3 4 5वां पद तो होगा A + 4D। A + 4D तो 4 × D का मान 2, तो -4 + 8 = 4। तो हमें जो बॉक्सों में जो संख्याएं डालनी हैं, पहले बॉक्स में -2, दूसरे बॉक्स में 0, तीसरे बॉक्स में 2, चौथे बॉक्स में 4। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी, यहाँ देखो ध्यान से, समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है ना।
तो इसका हल देखिए, तो माना nवां पद 78 है, माना nवां पद 78 है, ठीक है ना। अब श्रेणी में a का मान 3 है, श्रेणी का प्रथम पद a इक्वल टू 3, और ये तुम्हारा d का मान 8 में 3 घटा देंगे, तो d इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हुआ, ठीक है ना। और कौन सा पद 78 माना, nवां पद 78 है, तो अंतिम पद l का मान रखेंगे 78, अंतिम पद क्या रखेंगे 78। अब फार्मूला यही लगाएंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में सबका मान आप लोग रख दीजिए। l का मान 78, 78 हुआ स्टूडेंट्स, a की वैल्यू 3 हुई, n का मान पूछ रहा है कौन सा पद है, d का मान 5 हुआ, और ये 3 इधर लाएंगे, 78 माइनस 3 इक्वल टू 5 टाइम्स n माइनस 1, ठीक है। ये घटेगा 75 इक्वल टू 5 टाइम्स n माइनस 1, तो n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5, ये हुआ 15, ठीक है ना। 5 से 75 को काटोगे तो 15 मिलेगा, 15 पचे 75, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15 मिला हमें, तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, यानी कि 16वां पद 78 होगा, ठीक है ना। 16वां पद का मान 78 होगा, ठीक स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए k प्लस 9, ठीक है ना, 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में आप लोग जानते हैं कि अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में हैं तो सर्वांतर हमेशा बराबर होगा, यानी कि दूसरे पद में हम पहला पद को घटाएंगे तो जो मान मिलेगा वही मान तीसरे पद में दूसरे पद को घटाने पर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए यही क्रिया कर रहे हैं। दूसरा पद है 2k माइनस 1 माइनस t1, t1 का मतलब पहला पद k प्लस 9, ये बराबर है t3 का मतलब तीसरा पद 2k प्लस 7 माइनस t2 2k माइनस 1, घटाइए तो 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इजकल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस n माइनस प्लस 1, ये प्लस 2k से माइनस 2k कैंसिल हुआ, 2k में ये k घटा तो k माइनस 1 माइनस 9 का मतलब माइनस 10 मिला, इजकल टू 7 प्लस 1 का मतलब 8 हुआ, ठीक है। तो k इजकल टू माइनस 10 उधर ले जाएंगे तो प्लस 10 प्लस 8 इजकल टू 18 मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, यानी चौथा पद का मतलब t4 बराबर 0 दे रहा है। t4 बराबर 0 का मतलब हुआ कि a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 0, क्योंकि सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान चौथा पद है तो n के स्थान पर 4 हो गया, तो 4 में 1 घटा 3 हुआ, तो a प्लस 3d इजकल टू 0 मिला। सिद्ध करो कि 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है। अब 25वां पद निकालिए, तो t5 इजकल टू a प्लस
25 माइनस 1 इंटू डी हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें a प्लस 3d बराबर 0 मिला तो a बराबर -3d हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। तो a प्लस 24d हुआ, 25 में 1 घटा। अब a की वैल्यू -3d रख दीजिए समीकरण 1 से, तो यहाँ से a की मान -3d रखेंगे, तो ये हुआ -3d प्लस 24d, ये मिला 21d। ठीक है ना, 25वें पद का मान हमें क्या मिला, 21d मिला। ठीक है। अच्छा, अब 11वां पद निकालेंगे, T11 का मान हुआ a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ a प्लस 10d। ठीक है ना, a का मान -3d पुट करो तो -3d प्लस 10d इक्वल टू 7d। अब इसका 3 टाइम्स, 3 गुणे T11 इक्वल टू 3 गुणे 7d इक्वल टू 21d। तो हम क्या देख रहे हैं कि 25वें पद का जो मान है 21d, वही 11वें पद के 3 गुने का मान है 21d। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा सवाल प्रूफ हो जाती है। तो थोड़ा सा लिख दो कि इसलिए T25 इक्वल टू 3 इंटू T11। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लोग अपने मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।